हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट हमने की रोल्स थ्योरम, सो उसी से मिलती जुलती एक और थ्योरम है दैट इज कॉल्ड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। सो इसको आज स्टेट करते हैं। ये क्या कहती है कि अगर हमारे पास एफ एक्स कोई रियल फंक्शन है डिफाइंड ऑन ए बी सच दैट पहली दो कंडीशंस इसकी वही हैं जो किसमें आती हैं रोल्स थ्योरम में, दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन ए बी। सेकेंड कंडीशन क्या है? एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन एवरी पॉइंट इन ओपन इंटरवल ए बी। थर्ड कंडीशन यहां पे नहीं दी हुई, ठीक है। तो अगर ये सिर्फ दो कंडीशंस हैं तो हम क्या अप्लाई करेंगे? मीन वैल्यू थ्योरम। तो हम क्या कहते हैं? देन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर सी जो इस इंटरवल को बिलोंग करता है सच दैट उस फंक्शन के ऊपर जो हमारा डेरिवेटिव है दैट इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए ओवर बी माइनस ए। हाँ जी, इसको पहले ज्योमेट्रिकली इसको समझते हैं, ग्राफिकली इसको समझते हैं कि ये क्या चीज है। सपोज मेरे पास ऐसे कोई एक कर्व है, सपोज ये एफ ऑफ ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। ये एफ ऑफ ए है, ये पॉइंट एफ ऑफ बी है। अब वो कहता है कि अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, इस इंटरवल में ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी नजर आ रहा है और डिफरेंशियल भी नजर आ रहा है, तो वो कहता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। अगर आप देखो तो क्या होता है? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। ये क्या इक्वेशन है? ये क्या है? स्लोप है इस लाइन की, ठीक है। इस मीन्स इस लाइन की ये क्या बन रही है? स्लोप, ठीक। तो मैं क्या कह रही हूं कि कोई ना कोई पॉइंट सी ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा, एक पॉइंट जिसके ऊपर अगर मैं डेरिवेटिव लूं मींस टेंजेंट लूं तो वो टेंजेंट जो है वो इस स्लोप के इक्विवेलेंट है या इस जो टेंजेंट ये जो स्लोप है इसके पैरेलल है, ठीक है। या ये कह सकते हैं कि जो इन एंड पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइन करती हुई जो कोड आप ड्रॉ कर रहे हो, जो आपकी टेंजेंट बनाएगा एफ डैश एट पॉइंट सी, वो टेंजेंट इस कोड के क्या है? पैरेलल, ठीक है। टेंजेंट का मतलब ही यहां पे क्या है? डेरिवेटिव एफ डैश सी, ठीक है जी, क्लियर है। सो ये इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है इस डायग्राम की, ठीक है जी, क्लियर। हाँ जी, अब इसको समझते हैं। ये देखिए, सपोज ये मैं इस तरह से एक डायग्राम ले रही हूं। ये एफ ऑफ ए कोमा एफ ऑफ ए बी कोमा एफ ऑफ बी पॉइंट है, ये इसको ज्वाइन कर दिया। यहां पे मेरे पास कोई सी पॉइंट है और ये एफ डैश सी है, ठीक है। तो मैं ये प्रूव करना चाहती हूं कि यहां पे ये वाला पॉइंट क्या है? डेफिनेटली एग्जिस्ट करता होगा, ठीक है, क्लियर। अगर मैं मान लूं कि ये जो एंगल है ये क्या है? फाई, ठीक है। तो हमें पता है ये जो चीज है ये एफ ऑफ बी है माइनस एफ ऑफ ए, और ये जो आपका है ये किसकी इक्वल है? बी माइनस ए की इक्वल। सो आपका tan फाई किसकी इक्वल बन रहा है? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए के इक्वल। आई होप ये चीज आपको क्लियर है यहां से, ठीक है जी, क्लियर है, समझ में आ गई इतनी बात। सो ये हमारा यहां से इतना आपको क्लियर, ठीक है। अब लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है? क्या कहती है कि ये जो आपका एफ डैश है सी वो किसकी इक्वल है? इसकी इक्वल है, ठीक है। इट मीन्स ये किसकी इक्वल है? tan फाई की इक्वल, ठीक है। तो ये क्या है? ये स्लोप है ऑफ ए बी, अगर मैं इसको ए और बी बोल दूं, ठीक है। तो ये किसकी इक्वल बन गई? स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट सी कॉमा एफ ऑफ सी, ठीक है। सो इसी को यूज करते हुए कुछ एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं इसको प्रूफ करने के लिए। हाँ जी, इस हम सब में हमने क्या करना है? वेरीफाई करनी है लैग्रेंजेस मीन थ्योरम। आपको नजर आ रहा है कि एफ एक्स क्या है? पॉलिनोमियल है,
ठीक है, सो पोलिनोमियल है, देयरफॉर fx क्या होगा, कंटिन्यूस भी होगा एंड डिफरेंशिएबल भी होगा 0 एंड 1/2 के बीच में। देयरफॉर हम यहाँ पे लैग्रेंजेस मीन थ्योरम लगा सकते हैं, यहाँ पे एप्लीकेबल होगी। सो हमें क्या पता है कि यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसपे इसका जो टेंजेंट है वो किसके इक्वल है, कोड की स्लोप के, एंड पॉइंट की कोड के इक्वल। हियर b is equal to 1/2 and a is equal to 0, therefore f of b minus f of a over b minus a आप लिखोगे तो बनेगा आपका 1/2 minus 1, 1/2 minus 2 minus 0, so that is minus 1/2 minus into minus 3/2, so 3/4। ठीक है, सो मैंने वो पॉइंट निकालना है जिसके ऊपर जो आपकी टेंजेंट है या जो आपका डेरिवेटिव है वो किसके इक्वल बने, 3/4 के इक्वल। ठीक है, सो पहले मैं इसका क्या निकाल लूं, डेरिवेटिव। सो हमें पता है कि इसका डेरिवेटिव कैसे निकलता है। ठीक है जी, ये आपका क्या बन गया, डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश एक्स। तो ये हमें किसके इक्वल निकालना है, एफ डैश, इसको सी लिख लूं मैं। तो मैंने सी की वो वैल्यू लेनी है जिसके ऊपर आपका आउटपुट कितना बने, 3/4। तो मैंने वो सी ढूंढना है, तो वो देखते हैं अभी। हाँ जी, इसमें से हम इन दोनों में से c - 1 कॉमन निकाल रहे हैं, तो अंदर यहां बचा c एंड c - 2 प्लस इधर से क्या है c इंटू c - 2। सो दिस विल बी इक्वल टू c - 2 इंटू 2c - 2 प्लस c² - 2c। ठीक है, सो इसको सॉल्व करते हैं, इट विल बी 2c² - 2c - 2c प्लस 2 प्लस c² - 2c। सो इट विल बी इक्वल टू 3c² - 6c प्लस 2। और व्हाट आई वांट कि ये वैल्यू किसकी इक्वल है, ये वैल्यू किसकी इक्वल हमें दी है, एफ डैश सी इज इक्वल टू 3/4 के इक्वल। सो यहां से मेरा बना 3/4। सो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरा आंसर बन रहा है ये। ठीक है, हाँ जी, ये आपका फैक्टराइज नहीं हो रहा, सो इस पे हम, तो हमारा c बनेगा 24 प्लस माइनस 24² माइनस 12 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 24। सो दिस इज इक्वल टू 24 प्लस माइनस 336 ओवर 24। ठीक है, आप इसको सोल्व कीजिए तो ये बना आपका 24 प्लस माइनस √21। 1 मिनट। ठीक है, ये आपका बन गया। तो यहां से आपका ये बनेगा आपका 24 1 प्लस माइनस 21 ओवर 6। आप इसको सॉल्व करके निकालिए। अब ये जो आपका बन रहा है 1 माइनस 21/6, ठीक है, एक ये बन रहा है, एक 1 प्लस 21/6 बन रहा है। ठीक है जी, क्लियर है। सो इनमें से ये जो आपकी टर्म बन रही है, ठीक है, हाँ जी, इसका आंसर आपका बन रहा है दिस। अब आपको पता है C1 माइनस ये अगर आप नंबर लोगे तो ये बिलोंग करेगा 0 to 1/2। देयरफॉर f डैश c इज इक्वल टू 3/2 for c इज इक्वल टू 1 माइनस √21/6। ठीक है, विच बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। सो हमने जो लैग्रेंजेस मीन थ्योरम है वो यहाँ पे वेरीफाई कर दी। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे भी हमने वेरीफाई करना है लैग्रेंजेस मीन थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, ये हमने यहाँ पे अप्लाई करनी है। हमें पता है कि x आइडेंटिटी फंक्शन है। ठीक है, 2, sin x जो है ये भी क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो ये सारे कंटिन्यूअस फंक्शन है। देयरफॉर f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2 sin x, ये भी आपका क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन भी है। सिमिलरली क्योंकि ये आइडेंटिटी और sin x कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है,
तो आपका जो एफ एक्स है वो डिफरेंशिएबल भी है। किस इंटरवल की बात कर रहे हैं? कंटिन्यूस के लिए हम बात कर रहे हैं क्लोज इंटरवल की, और डिफरेंशिएबल के लिए हम बात कर रहे हैं ओपन इंटरवल की। ठीक है, सो देयरफॉर वी विल अप्लाई लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, सो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सी बिलोंगिंग टू, so there exists C belonging to minus pi to pi such that f dash C is equal to f of pi minus f of minus pi over pi minus of minus pi। ठीक है, अब इसका आंसर क्या है? f of pi कितना बनेगा? pi माइनस 2 साइन पाई माइनस ऑफ माइनस पाई माइनस 2 इंटू साइन ऑफ माइनस पाई। ठीक है, ओवर क्या बना? 2 पाई। सो इट इज साइन पाई कितना होता है? 0। सो 0, ये माइनस और माइनस बन गए प्लस पाई, प्लस 2 साइन ऑफ माइनस पाई ओवर 2 पाई। सो यहां से ये भी 0 बन जाएगा, तो मेरा आंसर कितना बना? 1। ठीक है, इट मीन्स मैंने वो सी ढूंढना है जिसके ऊपर जो फंक्शन का डेरिवेटिव हो क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। सो लेट्स डू इट। हमारे पास f ऑफ पाई माइनस एफ ऑफ माइनस पाई ओवर पाई माइनस पाई बना 1। सो देयरफॉर f डैश c शुड बी इक्वल टू 1 बाय लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम फॉर c बिलोंगिंग टू माइनस पाई टू पाई। ठीक है, सो मैंने ये c ढूंढना है। देयरफॉर f डैश x क्या आएगा आपका? 1 माइनस 2 cos x। ठीक है, दिस शुड बी इक्वल टू 1, दैट इंप्लाइज 2 cos x is equal to 0, so x will be equal to 0। ठीक है, x क्या बन गया आपका? 0 बन गया, सॉरी, हाँ जी, 2x is equal to 0 implies cos x 0। cos x 0 कहाँ पे होता है? x is equal to pi by 2 के ऊपर, या x is equal to minus pi by 2 के ऊपर। और आपको पता है pi by 2 एंड माइनस pi by 2 ये दोनों ही जो वैल्यूज हैं ये किसको बिलोंग करती है? इंटरवल माइनस पाई और पाई को। देयरफॉर फॉर x इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 कॉमा पाई बाय 2 f डैश c इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, क्लियर है? आई होप कि जो हमने ये सम किए ये आपको क्लियर है। एक दो और सम करते हैं इसके साथ के। देखिए क्या कहता है वो, कि हमने यूज करनी है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम टू शो दैट साइन x इज लेस देन x फॉर x ग्रेटर देन 0। x अगर मेरा पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो उसके लिए मैंने प्रूफ करना है कि साइन x क्या है? लेस देन x है। ठीक है, अब हमें पता है कि जो आपका f ऑफ x, अगर मैं ये ले लूं, इसको मैं इसमें से ले रही हूं x माइनस साइन x ले लेती हूं से लेट। ठीक है, अब इसको मैं किस में ले रही हूं? ऑन इंटरवल 0 to x। ठीक है, तो मैं किस इंटरवल में ले रही हूं? 0 to x के अंदर। ठीक, अब आपको पता है कि x और sin x दोनों कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है। देयरफॉर जो f ऑफ x है ये कंटिन्यूस भी होगा इन इट्स डोमेन। तो डोमेन मैंने क्या मानी? 0 to x। ठीक है, और fx क्या है? डिफरेंशिएबल भी है, किसमें? बिटवीन 0 to x। ठीक है, तो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? वी कैन अप्लाई लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम। सो लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है? दैट f डैश ऑफ c विल बी इक्वल टू व्हाट? f डैश f ऑफ b माइनस f ऑफ a ओवर b माइनस a। सो मेरा यहाँ पे b किसके इक्वल है? x, और a क्या है? 0। तो मेरा क्या बना? f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 ओवर क्या? x माइनस 0। सो f ऑफ x क्या है? f ऑफ x हमारा बना x माइनस साइन x। ठीक है, 0 पुट करेंगे तो आंसर 0 होएगा, ओवर क्या बना? साइन x। तो ये मेरा क्या बना? f डैश c। ठीक है, तो मैंने प्रूफ करना है कि जो मेरा f डैश c है ये इसके क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो मैंने वो c कैलकुलेट करना है जिससे मेरे को ये पता लगना चाहिए। हाँ जी, ठीक है, अगर मैं f डैश c निकालूं तो वो मेरा क्या बनेगा? 1 माइनस कॉस x। ठीक है, दैट इज 1 माइनस कॉस c, या कॉस x आप लिख सकते हो, जो मर्जी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहां से 1 माइनस कॉस c, f डैश c 1 माइनस कॉस c।
किसके इक्वल बनेगा? यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम इसके इक्वल। ठीक है जी, क्लियर है। अब 1 माइनस कॉस सी अगर आप करे हो, आपको पता है कि जो कॉस सी है वो किस में लाई करता है? 1 एंड -1 के बीच में। ठीक है, सो अगर मैं माइनस कर दूं इसमें से तो ये किस में लाई करेगा? -1 to 1 में। ठीक है, और अगर मैं इसमें +1 कर दूं, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? ग्रेटर देन 0। ठीक है, इट मीन्स 1 माइनस कॉस सी क्या है? ग्रेटर देन 0। दैट इंप्लाइज x माइनस साइन एक्स भी आपका क्या हो गया? ग्रेटर देन 0। ठीक है, x तो ऑलरेडी क्या दिया हुआ है? पॉजिटिव। ठीक है, इट मीन्स x क्या है? ग्रेटर देन साइन एक्स, और यही हमने क्या करना था? प्रूफ। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ है। हाँ जी, नेक्स्ट इसी के साथ का एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, अब लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को यूज करके हमने प्रूफ करना है ये वाली क्या? इनइक्वालिटीज। ठीक है, और जहां पे a और b दोनों ग्रेटर देन 0 हैं और a छोटा है, b क्या है? बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो कंसीडर कर रहे हैं फंक्शन, वो क्या कर रहे हैं? यहाँ से देख के क्या फंक्शन कंसीडर कर रही हूँ? log x। ठीक है, और इंटरवल क्या ले रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे ए बी दिए हैं तो मैं इंटरवल क्या ले रही हूँ? ए बी। ये गिवन है आपको, तो ए छोटा और बी क्या है? बड़ा। आपको पता है कि log x क्या है? कंटिन्यूस फंक्शन है, तो एफ एक्स क्या है? कंटिन्यूस भी होगा एंड डिफरेंशिएबल भी होगा। ठीक है, इन x a to b कॉमा x बिलोंग टू a to b। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए ओपन इंटरवल एंड कॉन्टिन्यूटी के लिए क्लोज इंटरवल। हियर आपका जो x है वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि आपका a और b जो है वो 0 से राइट की तरफ का इंटरवल है, तो आपका x भी क्या है? 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या लगा सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, अप्लाई लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, तो हमारे पास क्या बनना चाहिए? एफ डैश सी शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। हाँ जी, इसको प्रूफ करते हैं, इसको यूज करते हैं, सॉरी। एफ डैश सी मेरे पास क्या बना? 1 ओवर एफ डैश एक्स क्या होता है? 1 ओवर एक्स, तो एफ डैश सी मेरे पास क्या बना? 1 बाय सी। सो 1 बाय सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए लिखूंगी, तो क्या बना? लॉग बी माइनस लॉग ए ओवर बी माइनस ए। ठीक है जी, क्लियर है? हाँ जी, इतना हमारे पास आ गया। हाँ जी, अब यहां से हमारे पास हमें पता है कि क्योंकि हमने मीन वैल्यू थ्योरम लगाई है, तो सी किसको बिलोंग करता है? ए और बी को। इट मींस सी इन दोनों के बीच में है। ये मेरे पास चीज दी हुई है, तो इसका मतलब आपका 1 बाय सी किस में बिलोंग कर गया? 1 बाय बी लेस देन 1 बाय सी लेस देन 1 बाय ए। ठीक है जी, क्लियर है? अब आप देखो हमें चाहिए क्या, उसके हिसाब से हम आगे फर्दर काम करेंगे। ठीक है जी, क्लियर? अब 1 बाय सी किसकी इक्वल है? इसके इक्वल, तो मैं क्या लिख सकती हूँ? 1 बाय बी माइनस लॉग बी माइनस लॉग ए ओवर बी माइनस ए लेस देन 1 बाय ए। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको क्या लिख सकती हूँ? लॉग बी बाय ए। आप यहां देखिए, यहां जो दिया है ये चीज और ये इक्विवेलेंट है, ये यहां नहीं रिक्वायर्ड। सो बी माइनस ए, यहां से बी माइनस ए इज ग्रेटर देन 0। तो अगर मैं इधर इनको मल्टीप्लाई कर दूं तो आपके साइन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैंने सिर्फ वही किया। ठीक है, तो यहां से आपका क्या बना? इट इज b माइनस ए ओवर बी लेस देन लॉग b बाय ए माइनस b माइनस ए ओवर ए, और यही हमने क्या करना था? प्रूफ। आई होप कि जो हमने लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की एग्जांपल्स की वो आपको क्लियर है। अगर आपको इनमें कुछ भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर द टाइमली नोटिफिकेशन। नेक्स्ट लेके आएंगे नया टॉपिक। टिल देन स्टडी हार्ड, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।